Hello everyone. As we all know, IBPS conduct RRB Scale 2 and 3 exam every year, and in this examination, banking and financial awareness portion do play a very important role. So in today's session we will be discussing top MCQs for the particular exam. So the very first question of ours is asking, PM Modi inaugurated which new complex housing PMO in New Delhi? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था एक नए कॉम्प्लेक्स का, ठीक, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप इसको, ऑफ कोर्स, फॉर पीएमओ, पर्पस इज पीएमओ इन न्यू दिल्ली. पीएमओ क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे. इज इट लाइक द नेम शुड बी कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ, इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स और राजपथ भवन? Cool, like always we are having 4 options, here also it's the same. तो देखो पहला पॉइंट आता है बच्चा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ही इनॉग्रेटेड दी पीएमओ कॉम्प्लेक्स जिसका नाम रखा सेवा तीर्थ. क्या मतलब है सेवा तीर्थ? अब कहीं पे ये अगर SEWA लिखकर आ जाएगा तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बोथ आर सेम, प्रोनाउंसिएशन इज द सेम. Cool. So yeah, it is also referred to as सेवा तीर्थ. ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में बनाया गया है. कब हुआ है? February 13, 2026 में किया गया है बच्चा. इज इट अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट? मतलब एक होता है कि कोई काम सोल बेसिस पे किया जा रहा है, एक होता है कि हाँ देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स और स्कीम्स और व्हाटसोएवर रनिंग अराउंड, उसके अंडर कोई काम हो रहा है. तो ये जो नया डिसीजन लिया गया कि हाँ एक नया कॉम्प्लेक्स हाउसिंग पीएमओ बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली में किया जाएगा ये काम, दिस वाज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा redevelopment project. This beta, it was a part of CVRP, that is Central Vista Redevelopment Project. ये नया कॉम्प्लेक्स किस तरीके से यूज में लाया जाएगा? दिस वुड बी सर्विंग एज द integrated headquarters for whom? For PMO. What do we mean by PMO? This is Prime Minister's office. PMO is Prime Minister's office. Cool. तो इसकी कुछ अगर I'm removing this much बच्चा, कुछ अगर बेसिक की डिटेल्स में आपको बताऊं तो पहला, this is gonna be acting as a consolidated hub. मतलब ये like this complex houses PMO, पहला मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर दैट regarded housing it would be used. Secondly, for the national security, sorry, it's not housing, it's council, National Security Council Secretariat, that is NSCS. This would be the second usage, and it would be used by the cabinet secretariat. Cool. So ये previously बहुत scattered थे across like different locations. अब ये इन सबको एक जगह पे लाया गया है. तीनों की हाउसिंग सेम प्लेस पे कराई जाएगी, चाहे हम बात करें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की या फिर NSCS की या PMO की. Cool. So now it would be acting as a consolidated hub. First point. Next आता है, this relocation took place from the South Block. So previous location अगर आपसे कोई पूछता है as a static portion क्या थी, it was in the South Block. मतलब पहला like it was for the first time relocated. This you can see like this relocation of PMO has been taken into place for the very first time in 78 years. 78 years में पहली बार ये relocation किया गया है. मतलब इसका जो colonial era home था, कहाँ था? साउथ ब्लॉक में था, इन द रेजिना हिल. अब इसे कहाँ लाके शिफ्ट कर दिया गया है? टू दीज न्यू मॉडर्न फैसिलिटी. मोटो क्या रहा है? मोटो बहुत सिंपल सा, आई एम रिमूविंग दिस मच. देखो ये जो बिल्डिंग फीचर इस तरीके से बनाया गया है, दिस वुड बी लाइक, दिस इज समथिंग दैट इज लाइक हियर द सिटीजन इज अकिन टू गॉड. यहाँ मोटो क्या रखा गया है कि हम एक जगह पे क्यों हैं, कंसोलिडेटेड मैनर में क्यों हैं? क्योंकि ये जो बिल्डिंग फीचर होगा, दिस वुड बी इंस्क्रिप्टेड विद द थॉट ऑफ नागरिक देवो भव. मतलब नागरिक ही भगवान है. ऑल्दो इसका कोई खास रिजेम्बलेंस है नहीं,
पर ठीक है, न्यूज में था, हमें जानना था, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। क्या रिफ्लेक्ट करता है? दिस रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अब जो नई लोकेशन है, इट वुड बी मच मोर सिटीजन सेंट्रिक, इट वुड बी टेकिंग इनटू न्यू कंसिडरेशन ऑफ द पीपल। सो या दैट इज द बेसिक रीजन। ही कहा जा रहा है कि ये कॉलोनियल एरा को पीछे छोड़ते हुए एक नया डिसीजन है, मॉडर्न एरा का डिसीजन है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी देयर एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट दैट यू नीड टू नो अबाउट द सेवा तीर्थ। कूल, इसलिए नाम भी रखा गया है सेवा। Like they now, by residing into a single place, they would be acting towards the betterment of the citizen and they would be acting for us finally by living to some other places. So हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, that is saying Seva Teerth. Cool. So PM Modi inaugurated which new complex housing PMO in New Delhi? That is Seva Teerth. I hope this must be clear. Next question पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडियाज वेरी फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट इज अंडर विच रिवर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का जो सबसे पहला पानी के अंदर चलने वाला, अंडर वाटर चलने वाला ट्विन ट्यूब। ट्विन क्या होते हैं बेटा? दो एक जैसे दिखने वाले बच्चे, जुड़वा बच्चे, उन्हें हम ट्विन कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो ट्यूब है बेटा, ये दोनों एक सी है एकदम। एक रोडवेज के लिए है और एक रेलवेज के लिए। एक एज अ रोड यूजेज में लाई जाएगी, एक में आप लाइक यू वुड बी ट्रेवलिंग इनटू अ ट्रेन, लाइक इनटू द अनदर वन। कूल। तो ये जो टनल प्रोजेक्ट है बेटा, दिस इज अंडर विच रिवर? ये किस रिवर के अंडर टनल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, बन चुका है, क्या है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। क्या है? लाइक रिवर कौन सी है? इज इट गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी? तो इंडिया का बच्चा ये जो पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट है, कितना लंबा नाम है ना, बट नो, ऐसे नहीं आता है। सिंपली आएगा। आपको ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एज एन इन्फॉर्मेटरी वी नीड टू रिमेम्बर दिस। किस रिवर के अंडर कंस्ट्रक्शन की गई है बच्चा? इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे? इन असम। दिस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर? द करेक्ट आंसर वुड बी ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे? इन असम। लोकेशन क्या है? लाइक कहीं से कहीं तक का तो कनेक्शन देती होगी ना ये टनल। सो दिस टनल कनेक्ट्स गोहपुर which is on NH15 on the north bank with Numaligarh, which is on NH715 on the south bank. किसकी बैंक की बात हो रही है बेटा? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की बैंक की बात कर रहे हैं, है ना। सो ये कहां से कहां तक, लाइक इसका लोकेशन क्या है, क्या क्या एरियाज कनेक्ट कर रही है? जो ये टनल है, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट गोहपुर ऑन द नॉर्थ बैंक विद नुमालीगढ़ ऑन द साउथ बैंक इन असम। स्ट्रक्चर क्या है बच्चा? दिस वुड बी अ 4 लेन, this would be a 4 lane. I am removing this much. So yeah, it is a 4 lane access controlled tunnel. It is a 4 lane access controlled tunnel, जिसमें क्या होंगी? दो पैरेलल ट्यूब्स होंगी। इट वुड बी हैविंग 2 पैरेलल ट्यूब्स। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट होगा विद वन ऑफ द ट्यूब्स एंड अदर वुड बी एज द रोडवे। We know about it. टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 33.7 किलोमीटर्स। अंडर वाटर एरिया कितना है? मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जहां से टनल स्टार्ट हो रही है वही अंडर वाटर है, नहीं नहीं नहीं, सर्टेन एरिया वुड बी अंडर वाटर ना। तो सो दिस इज द टोटल लेंथ, लाइक द टोटल प्रोजेक्ट लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 33.7 kilometer. Like how much would be the underwater twin tube section? So the underwater twin tube section would be about 15.79 kilometer. How much it is? It is 15.79 kilometer. क्या करेगा ये प्रोजेक्ट? लाइक why is it being there? Why is it being worked upon? कोई तो कारण रहा होगा ना. So this time the project will be reducing the travel distance. First, it would be reducing the travel distance between what are the places, like in between Gohpur and Numaligarh. It was previously 240 kilometers. Now it is 34 kilometers. Like the previous distance people used to cover from Gohpur to Numaligarh, it was 240 kilometers. Now it is being just 34 kilometers. Travel time घट रहा है बेटा from 6 hours to approximately 20 to 30 minutes. ये एरिया आप 20 से 30 मिनट में कवर कर सकते हैं. प्रीवियसली यहाँ पे तकरीबन 6 hours were used.
लाइक इतना टाइम आपको देना पड़ता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसमें आपको बात बता देती हूँ। ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतना ये एकदम नया सा प्रोजेक्ट है, पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट है, तो अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जनरल नहीं पूछा जाता है, बट हाँ यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसको अप्रूवल किसने दिया था बेटा। दिस वॉज अप्रूव्ड फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज CCEA। ठीक, इन्होंने अप्रूवल दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ जाइए, यू कैन बी वर्किंग टुवर्ड्स दिस। इसको एक बहुत हाईली स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है बेटा, जो असम को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से। दिस कनेक्ट्स असम विद अरुणाचल प्रदेश, और जो नॉर्थ ईस्ट हमारा रीजन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड टू know in this. So this time, bacha, the correct answer we all know it's option C, that is saying Brahmaputra. So if we are considering the India's very first, remember, this is India's very first underwater tube road cum rail tunnel project. So it is under which river? Under Brahmaputra. अब इसमें कितना पैसा लगा? Like how much money was being utilized? Anyone? Any idea? क्या total, I mean, what was the exact expenditure? How much money was being utilized? Anyone? Have you gone through the news or something? How much expenditure? I'll be waiting for a few seconds. Take your time, no issues. I'm going through a chat section. 1200 crore. Who is this? Beta. Anyone? Okay, cool. Almost whosoever was having the idea has answered. See, इसमें कितना पैसा लगा है बेटा? ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया था ना, इसमें लगा है लाइक द, let me write it first. The total capital cost is rupees 18,662 crore. So how much money, like the total capital cost is 18,662. किसी किसी जगह ये ऐसे लिखा गया है like 18,662.02. This is also correct. ऐसे लिख लीजिए अगर आप याद रख सकते हैं after the point. So yeah, this was the exact expenditure being there on this project. Cool. So this time the correct answer was Brahmaputra. Okay, Rohitash. Okay. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कितना एक्सपेंडिचर लगा है, मतलब कितना पैसा लगा है इस प्रोजेक्ट पे। वी वर टॉकिंग अबाउट द मनी बीइंग यूटिलाइज्ड, कि हाँ इतना पैसा लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। सो यहाँ पे क्या लगा है बेटा? इट इज रुपीज 18,662 करोड़। कूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, देयर आर 45 पीपल ओवर हियर। आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या हमारा सेशन शुड बी प्रोमिनेंटली लाइक बाइलिंगुअल सेशन है? वी ऑल नो, बट क्या यहाँ पे इंग्लिश का ज्यादा यूजेज आप लाइक यू फील कंफर्टेबल विद, या फिर हिंदी? इट इज बाइलिंगुअल, वी नीड टू गो इनटू द बोथ डायरेक्शंस, वी नो, पर कौन सी लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग ज्यादा यूटिलाइज होनी चाहिए? कंफर्टेबल विद इंग्लिश, ओके। लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे, ओ गॉड लोवेश, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ पंजाबी भैया, नहीं बोला जाएगा मुझसे। ओके बोथ, ओके, बट हिंदी? ये क्वेश्चन मैं आपसे ना अभी कल भी पूछने वाली थी, बट मैं नहीं पूछ पाई, इट्स स्किप्ड, दिमाग है। फॉर हरनीत ऑल्सो पंजाबी इज कंफर्टेबल, सीरियसली। पर मैम अनकंफर्टेबल हो जाएंगी पंजाबी में, मैम वुड बी लाइक हे भगवान व्हाट आई एम गोइंग से, क्या कहूं मैं, मुझे नहीं पता। चलो बोथ, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज कमिंग अप विद बोथ, बट ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। कूल। तो देखो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंडियाज वेरी लाइक द इंडियाज वेरी फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला
SIM, स्टेट इनोवेशन मिशन, को किस स्टेट में लॉन्च किया गया? नाम क्या है? SIM सिम। ऐसे याद रखेंगे कि भारत का पहला सिम कहाँ लॉन्च हुआ, किस स्टेट में लॉन्च हुआ, क्या है सिम? ये है स्टेट इनोवेशन मिशन। कूल। क्या ये असम में लॉन्च हुआ, त्रिपुरा में लॉन्च हुआ, मेघालय में लॉन्च किया गया, या फिर इसको लॉन्च किया गया है बच्चा सिक्किम में? तो जब ये न्यूज में हमारे पास आया था तो इट वाज वेरी क्लियरली सेड, बहुत लाइक साफ साफ लिखा हुआ था कि इंडिया का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन विच इज SIM, इंडियाज वेरी फर्स्ट SIM वाज लॉन्च्ड इन नन अदर देन त्रिपुरा। ठीक, कहाँ लॉन्च हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? इट वाज February 26, 2026 बाय AIM। सिम was launched by AIM। सिम क्या है? स्टेट इनोवेशन मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। एम इज अटल इनोवेशन मिशन। कूल। और ये अटल इनोवेशन मिशन बेटा किसके द्वारा बनाया गया था? नीति आयोग। दिस वाज समथिंग मेड बाय, यू कैन बी सेइंग, और स्टार्टेड बाय नीति आयोग। कहाँ लॉन्च हुआ है बेटा? त्रिपुरा अगरतला में लॉन्च हुआ है। दिस इज बीइंग लॉन्च्ड इन त्रिपुरा अगरतला। ये इनिशिएटिव, लाइक दिस इनिशिएटिव वर्क्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन 2.0। एम बहुत सिंपल सा है। एम इज फर्स्टली इट इज टू क्रिएट अ रोबस्ट रीजन स्पेसिफिक इनोवेशन इकोसिस्टम। मतलब इसका एम ये रहा है कि एक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ रखने वाला इस लाइक रीजन स्पेसिफिक, मतलब त्रिपुरा पे ही जहां पूरा फोकस किया जाए या अदर स्टेट्स पे फोकस बाद में किया जाएगा। सो दिस इज समथिंग, हम कहते हैं कि कोई चीज रीजन स्पेसिफिक है, मतलब त्रिपुरा में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, वहां पे क्या इनोवेशन होने चाहिए, है ना, इस चीज को ध्यान रखा गया है इसमें। और इसी टाइप के इकोसिस्टम पे, इसी टाइप के पूरी एक डेफिनेटरी इकोसिस्टम पे ये स्टेट इनोवेशन मिशन काम करेगा। क्या करेगा ये जितने भी लोकल स्टार्टअप है, दिस वुड ऑल्सो बी सपोर्टिंग द लोकल स्टार्टअप्स। This would also be supporting the local startups and the grassroots innovators। grassroots मतलब बेटा जो बहुत एकदम इनिशियल स्टेज पे है अपनी, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत लाइक मिनिमल स्टेज पे, बेयर मिनिमम पे दे आर डूइंग देयर बिजनेस और दे आर गोइंग फॉर न्यू इनोवेशंस। हर उस इंसान के लिए ये यूजफुल रहेगा। तो लोकेशन क्या थी? लाइक इसका लॉन्च कहाँ पे किया गया? द लॉन्च टुक प्लेस एट द हैपानिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। ये लॉन्च कहाँ हुआ है बेटा? हैपानिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, फिर लिख देती हूँ अगरतला, त्रिपुरा। लॉन्च्ड बाय, नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कूल। एंड ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है बेटा, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। इट इज टू फॉस्टर इनोवेशन लेड डेवलपमेंट, कि भाई नई नई इनोवेशन से लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू इनोवेशंस डेवलपमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटरमेंट की जाए, एंड जो लोकल स्ट्रेंथ है उसको नेशनल प्रायोरिटी के संग अलाइन करके आगे बढ़ाया जाए, सो एज टू अलाइन लोकल स्ट्रेंथ्स विद नेशनल प्रायोरिटीज। कूल। सो या दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू नो। इसके साथ न्यूज में एक छोटा सा पॉइंट दिया गया था हमारे पास कि एज पार्ट ऑफ दिस द स्टेट इनॉग्रेटेड, मतलब इसके पार्ट के तरह ही स्टेट ने, त्रिपुरा ने एक टी नेस्ट इंक्यूबेशन हब को इनॉग्रेट किया। लाइक यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, स्टार्ट किया गया एक टी नेस्ट इंक्यूबेशन हब, विच इज, क्या फुल फॉर्म है बेटा इसकी? टी का मतलब होता है त्रिपुरा, टी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, नेस्ट इज नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, entrepreneurship and startups। This was also started। तो हाँ, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो नए नए इनोवेशन सेंटर्स है, दिस वुड बी सपोर्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इनोवेशन सेंटर्स across all 8 districts in the state। Which state? Tripura। Cool, so that's more than sufficient this time। Okay। रोबस्ट डेवलपमेंट बेटा, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? आर यू आस्किंग दिस?
इज योर क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्ट? बेटा रोबस्ट का मतलब होता है जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. लाइक इफ आई एम गोना से माय इम्यून इज सो रोबस्ट, माय इम्यूनिटी सिस्टम इज सो रोबस्ट, माय मसल इज रोबस्ट, माय हाउस इज रोबस्ट, माय लैपटॉप इज रोबस्ट. आर यू गेटिंग द थिंग? मतलब कोई चीज जो स्ट्रेंथ रखती है, स्टेबल है, या फिर अगर हेल्थ के रिगार्ड में कहोगे तो हेल्दी है. सो एनीथिंग जो बहुत स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, उसे हम कहते हैं रोबस्ट. हम इस्तेमाल करते हैं इसे कि लाइक समवेयर, लाइक समटाइम्स इट इज बीइंग यूज्ड दैट वी आर अंडरगोइंग रोबस्ट प्रिपरेशन, वी आर अंडरगोइंग रोबस्ट डेवलपमेंट. तो इसका मतलब होता है whenever anything is going on at a very strong strength keeping pace, तो उसे हम कहते हैं रोबस्ट. अब यहाँ पे कई बार आप सुनेंगे रोबस्ट डेवलपमेंट, सो दैट इज द सेम. Cool. So this time the correct answer is B. That is saying Tripura. Cool. So India's very first state innovation mission was launched in which state? The correct answer is Tripura. Next question हमसे पूछता है आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब was renamed after. मतलब पंजाब का एक आदमपुर एयरपोर्ट है, उसका रीनेमिंग की गई है. ये रीनेमिंग किसके नाम के अकॉर्डिंग की गई है, किसके नाम के आधार पे की गई है, या किसको याद में रखते हुए की गई है? भगत सिंह जी को, गुरु नानक देव जी को, श्री गुरु रविदास महाराज जी को, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी को? लाइक वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब हम बात करते हैं अबाउट आदमपुर एयरपोर्ट इन, कहाँ है बच्चा ये? पंजाब, जलंधर में. आप बताओ, जो पंजाबी थे उनको पता होगा आंसर, है ना? चलो अपार्ट फ्रॉम जोक बेटा, आदमपुर एयरपोर्ट जलंधर पंजाब में है. इसका रीनेमिंग किया गया है किनके नाम के बाद? श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम के बाद, लाइक उनके नाम के आधार पर इसकी रीनेमिंग की गई है. द रीनेमिंग इज बीइंग डन आफ्टर द नेम ऑफ श्री गुरु रविदास महाराज जी. कूल. सो न्यू नेम क्या होगा? न्यू नेम में बस यहाँ एयरपोर्ट जोड़ दीजिए, इट वुड बी द न्यू नेम, which means the new name would be Shri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport. Cool. Who unveiled this? किसने किया है ये? लाइक ये किसके द्वारा पूरा सबके सामने लाया गया है? अनवेलिंग मतलब किसी भी चीज को नया आधार प्रोवाइड करना, इनिशिएट करना. सो दिस वाज डन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. Like this new name, it was done on February 1st, 2026. Reason, like everything happens because of certain reason ना. So यहाँ reason था to honor the 649th birth anniversary, to honor the 649th birth anniversary of him. कौन थे बेटा ये, अगर आपको नहीं पता है? So he was a revered saint, spiritual leader थे, and he was literally a very very nice person. बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे. एट दैट सेम टाइम ही प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ थिंग्स. अब बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा अगर मैं और ज्यादा बताऊंगी, बट इसके अलावा बेटा एक ही सोशल रिफॉर्मर भी थे. ठीक है, श्री गुरु रविदास महाराज जी. तो अब क्या नया नाम है, फिर मैं बता रही हूँ. नया नाम होगा इस एयरपोर्ट का श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर. कूल. चलो, सो दिस टाइम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज श्री गुरु रविदास महाराज जी. चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी आपसे पूछ रहा है पाक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम was renamed after which freedom fighter? अब ये जो पाक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम का बेटा, इसका भी रीनेमिंग किया गया है, इसको भी एक नया नाम दिया गया है. ये किन फ्रीडम फाइटर के नाम के आधार पर किया गया है? इज इट त्रिलोचन पोखरेल, भूपेन हजारिका, नेताजी सुभाष और बिरसा मुंडा? एनीवन? क्या किसी को क्लू है यहाँ पे? लाइक इज एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लू? Okay, Lovish and Harneet. You guys are siblings. Okay, that's cool. You are into a same session preparing for a single goal. Cool. Chalo. So this time, okay, a number of people have replied, beta. पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये जो एयरपोर्ट है सिक्किम में है ना? इसका रीनेमिंग किसके द्वारा, लाइक किसके नाम के आधार पर किया गया है? त्रिलोचन पोखरेल के नाम के आधार पर किया गया है. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी ऑप्शन ए, कूल. त्रिलोचन पोखरेल कौन थे? ही वॉज अ नोटेड फ्रीडम फाइटर, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे बेटा. कहाँ से थे? सिक्किम से थे.
ठीक, कहाँ से थे? सिक्किम से थे। और इन्हें और भी कुछ नामों से जाना जाता है, दैट इज बंदे पोखरिल और गांधी पोखरिल। और इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है एज द वेरी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट, मतलब सिक्किम से आने वाले सबसे पहले फ्रीडम फाइटर की तरह इनको माना जाता है। और बस ये क्यों किया गया है? ताकि इनके जो लाइक इट वाज डन सो एज टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, मतलब इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया नेशन को, लाइक उस टाइम पे बेटा एज अ कमिंग आउट एज द वेरी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, पहले फ्रीडम फाइटर की तरह निकल कर आना किसी स्टेट से खुद में बहुत बड़ी बात होती है। इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई थी? इसकी अनाउंसमेंट की गई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। कौन है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम बेटा? ही इज प्रेम सिंह तामक। बोले दिस डिसीजन वाज अनाउंस्ड इन February 2026। Cool, चलो, so that's all that you need to know over here. This time the correct answer would be त्रिलोचन पोखरिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच लोकेशन? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किसका? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, पर ये किस लोकेशन में अप्रूवल दिया गया है? पटना में, गया में, सोनपुर में, या फिर मुजफ्फरपुर में? कूल, सो देखो यहाँ पे इट वॉज इन द न्यूज इन द मैनर दैट बिहार कैबिनेट एक मीटिंग के दौरान वहां पे, लेकिन दिस मीटिंग वाज शेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी द्वारा ये मीटिंग शेयर की गई थी बेटा। कब हो रही थी? February 20, 2026 में मीटिंग हो रही थी। यहाँ पे अप्रूवल दिया गया कि हाँ, लेट अस गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब चलो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जो एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कहाँ पे बनेगा? सोनपुर में बनेगा। कहाँ पे? सोनपुर में। सोनपुर भी सही है, और कहीं पे अगर SONEPUR आ जाए, सोनेपुर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो लोकेशन क्या रहेगी इस एयरपोर्ट की बेटा? This would be located in between Hajipur and Dumaria in the Saran district. In the Saran district, Sonpur, Bihar. This would be the exact location. अब ये स्केलिंग क्या है? ये एयरपोर्ट को प्लानिंग की गई है कि अप्रोक्सीमेटली 4200 एकर्स में बनाया जाएगा बेटा। लैंड एक्विजिशन इसके लिए कितना रखा गया? मतलब कैबिनेट ने सैंक्शन कर दिया है ₹1302 करोड़ कि हाँ, इतना पैसा आप यूटिलाइज करिए लैंड एक्विजिशन के लिए। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? एक मेजर हब लाइक लार्ज एयरक्राफ्ट, जैसे हमारे पास आता है एयरबस A380, ये सारे मतलब ऐसे जितने लार्ज एयरक्राफ्ट्स हैं, ये भी लाइक इट कैन बी हैंडलिंग दीज लार्ज एयरक्राफ्ट्स एज वेल। और कंप्लीशन वुड बी डन बाय 2030। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट रखा है कि इसका कंप्लीशन 2030 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक दिस कंप्लीशन शुड बी डन बाय द ईयर ऑफ 2030। अब यहाँ एक पॉइंट आता है बच्चा, ये आपसे कहता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पर ग्रीन फील्ड क्यों लगाया गया है? क्या हरा बनाया जाएगा? नहीं, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब होता है बेटा एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। ब्रांड न्यू एयरपोर्ट जिसे एकदम स्क्रैच से बनाया जा रहा है, विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्क्रैच ऑन प्रीवियसली अनडेवलप्ड ग्रीनलैंड। मतलब एक होता है कि कोई एयरपोर्ट था उसी में चेंजेस कर दिए, या कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट था उसमें बढ़ा के उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करके उसको इंटरनेशनल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से ग्रीनलैंड पे ये नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। अ न्यू बिल्डिंग वुड बी मेड, अ न्यू एयरपोर्ट वुड बी मेड। सो या दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयर। मतलब इसको बनाने के लिए कोई डेमोलिशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। लाइक ऑल द रनवेज वुड बी न्यू, टर्मिनल्स वुड बी न्यू, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो कुछ भी है सब कुछ नया बनाया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी को और हाई कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा।
कूल। ऐसे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चूंकि ये न्यूज में है बेटा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, कई सारे हैं। जैसे पहला नाम हमारे पास आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट नेम आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक, उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट नेम कम्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन हैदराबाद। So yeah, these are few names. फोर्थ नेम हमारे पास मतलब बहुत सारे हैं बट मैं कुछ बेसिक बता दे रही हूँ। डोनाल्ड पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। So yeah, all these are the Greenfield International Airport, and in that same manner, the Bihar's international airport would be the one. Cool. So this time the correct answer is option C, that is saying Sonpur. Next question is asking, Delhi launched Bhu Aadhaar. Bhu मतलब होता